हाय। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे बहुत ही रफ्तार से बढ़ रही है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान को बहुत ही ज्यादा फिजिकल और इमोशनल वीक कर देती है। आज की बीमारी का जो टॉपिक है वो है माइग्रेन। हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। आज इस बीमारी को उठाने का मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना के बाद इसकी रेशियो इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है। पहले ये औरतों में बहुत ज्यादा देखा जाता था, आज भी इसकी रेशियो औरतों में ही ज्यादा है, फिर आदमियों में, और अब ये छोटे से छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है फोन, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन टाइमिंग है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है और हमारा कंसंट्रेशन पावर कम हो चुका है, तो हम डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके कारण माइग्रेन हमें बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन रहने लगी है। और माइग्रेन का एक सबसे बड़ा रीजन यही है। टाइप्स ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन मेन दो तरह के होते हैं। एक होता है माइग्रेन विद ऑरा और दूसरा होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा। जो विद ऑरा माइग्रेन होता है उसमें हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और आंखों के आगे धुंधलापन सा छा जाता है। जिस साइड में हो रहा है, लेफ्ट या राइट साइड में, उस तरफ की गर्दन तक ऐसा लगता है लटक गई है, पूरा गर्दन और शोल्डर तक दर्द बढ़ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई एक पैरालिसिस अटैक आने वाला है। वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है और वॉमिटिंग करने के बाद थोड़ा सा दर्द हमारा कम भी होता है। जिनका बहुत सीवियर है उनका कम हो जाएगा, जिसका थोड़ा सा दर्द है वो ठीक हो जाता है। हमें लाइट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, तेज़ लाइट तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। साउंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। लाइट और साउंड के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा जैसा आता है कि किसी ने लाइट क्यों चला दी है। जो विदाउट हो रहा है वो सिर्फ सरदर्द होता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है विदाउट ऑरा में, और हमें वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। ये दो मेन तरह के माइग्रेन हैं। ऐसे तो माइग्रेन के और भी हैं, बट ये दो मेन तरह के माइग्रेन हैं। नेक्स्ट जो है माइग्रेन क्या है, अगर हम इसे समझें तो माइग्रेन का मतलब है कि हमारे सिर में ऑक्सीजन की कमी या ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है तो हमें सिरदर्द होता है। और सिरदर्द अगर बहुत ज्यादा ट्रिगर करे या लेफ्ट या राइट साइड में या आईब्रो से लेके यहाँ तक, तो उसे हम माइग्रेन बोलते हैं। नॉर्मल सिरदर्द हम छोटी मोटी दवाई खाकर ठीक कर लेते हैं, पर जिन्हें माइग्रेन होता है वही समझ सकते हैं कि माइग्रेन कितना खतरनाक होता है। ये दर्द बर्दाश्त के लायक नहीं होता, शायद इसलिए इसका नाम सुसाइडल हेडेक या क्लस्टर हेडेक रखा गया है। सुसाइडल इसलिए क्योंकि जिन्हें ये होता है उन्हें लगता है कि वो पार्ट या तो निकाल कर हम फेंक दे या फिर हम खुद मर जाए। वो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और हम जिन्हें ये माइग्रेन होता है वो इंसान डर डर के जीता है कि कब उसे ये अटैक दोबारा आने वाला है, इसलिए वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। थोड़ा भी स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन आता है तो उसे तुरंत माइग्रेन होता है, और जितना ज्यादा उसके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतना ही ज्यादा डर बढ़ता है, और जितना ज्यादा डर बढ़ता है उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये दोनों एक रिश्ता ऐसा बन जाता है कि आप ज्यादा डर रहे हैं, ज्यादा माइग्रेन, आपको ज्यादा माइग्रेन उतना ही ज्यादा डर, और एक इंसान जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। इसलिए शायद इसका नाम सुसाइडल हेडेक भी रखा है। इसके रीजन क्या क्या है? सबसे पहले अगर रीजन देखा जाए तो इसका ये उन लोगों को ज्यादा होता है जिन्हें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, गैस या एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है। उन्हें आप यूजुअली देखेंगे कि उनको हेडेक बहुत ज्यादा होता है, और वो हेडेक अगर बहुत ज्यादा क्योर नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो माइग्रेन का रूप भी ले सकता है। सेकंड, जो कि पहाड़ी इलाकों पे लोग रहते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है, उन लोगों में भी माइग्रेन की प्रॉब्लम या हेडेक की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। थर्ड रीजन, जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो बहुत ज्यादा लेजी हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं या योगा नहीं करते हैं, उनमें भी ये बहुत ज्यादा देखे गया है।
लेडीज को ये इसलिए ज्यादा देखा गया है क्योंकि लेडीज को हार्मोन्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। मंथली पीरियड से पहले माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया है सीड साइकिलिंग का। सीड साइकिलिंग इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है माइग्रेन को कंट्रोल करने में भी, और लेडीज़ को पीरियड से पहले जो माइग्रेन के अटैक्स आते हैं उसे भी कंट्रोल करने में। तो मैंने आपको बताया है डाइट, लाइफस्टाइल, ऑक्सीजन की कमी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये सब ऐसे रीजंस हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये एक ऐसा रीजन है जो माइग्रेन को दिन पर दिन बढ़ाता है। मैंने इससे पहले जस्ट वीडियो भी बनाया है कि माइंडफुल मेडिटेशन करिए, क्योंकि माइंडफुल मेडिटेशन आपको प्रेजेंट में रखता है। हमें पास्ट को पास्ट में छोड़ देना चाहिए, फ्यूचर के डर में नहीं रहना चाहिए। जितने ज्यादा आप डरेंगे कि हमें अटैक आने वाला है, उस डर में आपको अटैक का रेशियो बढ़ती है। साल में जो 2 बार आ रहा है वो 6 महीने में 2 बार होगा, फिर 3 महीने में होगा। इसलिए प्लीज जिन्हें आ रहा है वो अपने आप से डरना बंद करिए और अभी जो है प्रेजेंट में उसमें रहिए। एलोपैथी में जो एलोपैथी गोलियां ले रहे हैं या एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ उसमें 100% ट्रीटमेंट नहीं है, पर एज अ नेचुरोपैथ मैं 21 सालों से मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा वेट लॉस, ऑर्थराइटिस, बैकएक और माइग्रेन के पेशेंट्स मैंने लिए हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि माइग्रेन का 100% इलाज नेचुरोपैथी में है। अगर आपके आसपास कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर है और आपको माइग्रेन की या सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम है तो आप वहां से कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि माइग्रेन नेचुरोपैथी में 100% क्योर हो सकता है। आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे 100% क्योर कर सकते हैं। हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि माइग्रेन हमारा ठीक हो जाए, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपके आसपास कोई सेंटर है तो आप वहां जरूर जाके कंसल्ट करिए। आपको अगर कंफर्म है कि आपको माइग्रेन है और आपको माइग्रेन की अटैक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपको पंचकर्मा, शिरोधार, हाइड्रोथेरेपी मीन्स आप अपने सर पे ठंडा सिकाई कर लीजिए, अपने पैरों पे या हाथों पे आप ठंडे पानी में रखेंगे अगर अपने पैर और हाथ को, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ जाएगा। प्राणायाम इज वेरी गुड। योगा, अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, मून वॉक करते हैं मीन्स आफ्टर डिनर, अगर आप चांद के टाइम पे कहीं घूमने निकलते हैं तो भी माइग्रेन में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। योगा कौन कौन से हैं जो आप कर सकते हैं? प्राणायाम इज द बेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया, वॉकिंग इज द बेस्ट। योगा में आप प्राणायाम, हस्तपादासन, शव आसन, सारे एक्सरसाइज के बाद शव आसन में आप जरूर लेटिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करवाएगा और वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। 4th है आपका बालासना भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करता है। ये 4-5 आसन जो हैं वो हमें माइग्रेन को ठीक करने में बहुत हेल्प करते हैं। माइग्रेन के जो कुछ टिप्स हैं मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप वो ट्राई करेंगे तो अगर माइग्रेन आपको स्टार्ट हुआ है तो बहुत जल्दी आपको माइग्रेन खत्म हो जाएगा। आप तुलसी के बीज या तुलसी की पत्तियों को खाना शुरू करिए, उससे आपको नॉर्मल सिर दर्द भी आपका ठीक हो जाता है, पर उसे चबाकर मत खाइए, उसे पानी के साथ 5-6 को मैश करके आप उसे पानी के साथ निगल लीजिए। चबाकर खाने से हमारे दांत वीक होते हैं। सेकंड, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, जंक फूड बहुत कम से कम खाइए। लाइफस्टाइल ठीक करने का मतलब है आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन की तरफ थोड़ा ज्यादा जाइए, क्योंकि जितने आप इमोशनली वीक होते जाएंगे माइग्रेन के अटैक्स उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अपनी डाइट को चेंज करिए, जंक फूड ना के बराबर, और अगर आपको माइग्रेन अटैक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो प्लीज़ जंक फूड बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। मैदा है, तला गिला है, अपने खाने में ऑयल कंटेंट को कम कर दीजिए। फ्राइड फूड कम कर दीजिए। जितने आप फ्राइड फूड खाएंगे उतने ही ज़्यादा ऑयल ज़्यादा जाएगा और उतना ही ज़्यादा आपको ट्रिगर करेगा माइग्रेन। अपनी
लाइफस्टाइल, डाइट, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है माइग्रेन को कंट्रोल करने में। प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है माइग्रेन को कंट्रोल करने में। और सबसे एक बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है, अगर आपको उस वक्त माइग्रेन हो रहा है तो आप मुंह से सांस लीजिए और मुंह से ही छोड़िए। ये एक्सरसाइज आप 5 मिनट करेंगे तो अगर आपको लग रहा है कि माइग्रेन होना शुरू हो रहा है, जिन्हें माइग्रेन स्टार्ट होता है उन्हें एक एहसास होने लगता है कि हमें माइग्रेन स्टार्ट हो रहा है, वो इस एक्सरसाइज को अगर 5 मिनट्स करते हैं तो उन्हें माइग्रेन वहीं पर रुक जाएगा। हेड टैपिंग जिसे बोलते हैं, आप वो करेंगे तो भी माइग्रेन को रोक सकते हैं। बहुत ही धीरे हाथ से अपने पूरे सर में गर्दन तक अगर इस तरह से आप टैपिंग करते हैं दोनों हाथ से तो भी माइग्रेन रुकता है। और इस पार्ट से लेकर पूरे कान के सामने से पीछे तक, गर्दन तक, शोल्डर तक पूरा टैपिंग करिए 5 मिनट, आपका माइग्रेन रुक जाएगा। माइग्रेन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जिन्हें माइग्रेन हो रहा है या चल रहा है उसके उनको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या होते हैं, वो है सबसे ज़्यादा वो इमोशनली और फिजिकली वीक हो जाते हैं, वो डर में रहने लगते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल और हाई होने लगता है, उनके बाल वाइट बहुत जल्दी होते हैं, उनकी आइज बहुत ज़्यादा वीक होती है, मेमोरी लॉस उन्हें बहुत जल्दी होने लगती है, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी रह जाती है उनकी। ये सब वो साइड इफेक्ट्स हैं जो माइग्रेन पेशेंट्स को होते हैं। तो मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हमें डरना है, जिन्हें है मैं ये आपको कह रही हूँ कि 100% गारंटी है नेचुरोपैथी में कि माइग्रेन आपका 100% ठीक हो जाएगा। मैं दोनों में 100% कह रही हूँ। इनफैक्ट मुझे 99 कहना चाहिए, 1% कुदरत पे छोड़ना चाहिए हमेशा। बट हाँ, अगर आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में कंसल्ट करिए, आपके आसपास जो आपको टिप्स बताए जा रहे हैं उसे आप इंस्टेंटली शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर डाइट की हम बात करें कि क्या खाना चाहिए, तो आप होल ग्रेन्स, किनुआ, ओट्स, मखाने इज टू गुड, तुलसी और तुलसी के पत्तियां या तुलसी के बीज मैंने आपको बताए, सीड्स ऐड करिए। लेडीज के लिए सीड साइकिलिंग इज वेरी गुड। जेंट्स भी सीड्स खाएंगे तो उनको भी माइग्रेन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपने बहुत ज़्यादा अगर माइग्रेन है उस टाइम पे आप गर्म पानी बिल्कुल प्रेफर मत करिए। अभी तो खैर खासकर गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्म पानी से नहाने का सवाल ही नहीं उठता। बट जिस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपको माइग्रेन आने वाला है, अपने हाथ और पैरों को ठंडे पानी में रख दीजिए, आपका सर्कुलेशन तुरंत बढ़ेगा। मैंने आपको माउथ की एक्सरसाइज बताई, उसे तुरंत करिए, आपका माइग्रेन उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और माइग्रेन को बाय बाय बोल सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। इमोशनली अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस करने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं इसकी 100% गारंटी ले रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स माइग्रेन के लिए हैं। 25 से 30 साल पुराने पेशेंट्स भी ठीक किए हैं माइग्रेन के। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं जो कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको हल्का हल्का प्रेशर देते हैं तो भी माइग्रेन बहुत जल्दी आपको फ़ायदा करता है। एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो कहते हैं सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। कलर थेरेपी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कलर थेरेपी पे अगर हम बात करें तो ग्रीन बॉटल का पानी आप पिएंगे तो भी आपको माइग्रेन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर उस टाइम पे आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है तो ग्रीन कलर की ड्रेस पहन लीजिए या अपने आसपास ग्रीन कलर को ज़्यादा करिए तो आपको माइग्रेन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बिकॉज ग्रीन कलर बहुत जल्दी प्योरीफाई करता है अपने बॉडी को, अपने माइंड को, और बहुत जल्दी कूलिंग करता है। तो खुश रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। माइग्रेन इम्पॉसिबल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे कुदरत ने हमारी बॉडी में अपने आप को हील करने की बहुत बड़ी ताकत दी है। तो अपने आप को हील करिए, इमोशनली भी और फिजिकली भी, और खुश रहिए अपनों के लिए और अपने लिए, और अपना ध्यान रखिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।